22 रजबुल मुरज्जब को वो बीबियों की कहानियां बीबियों की कहानियां रात भर अगर क्या है बड़े पाबंदी के साथ मौजू बना देखो, अच्छा मुस्तकिल तौर पर उसे दावत देखो, फातिहा दिला को, 8 बीवियों की कहानियां पढ़ते सो। कौन सी कहानी भाई 8 बीवियों की? वो कौन 8 बीवियां हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात उसके अंदर शामिल है? जिन 8 बीवियों की तुम कहानियां पढ़ रहे हो, कौन सी कहानी आपके पास मौजूद है? हमारे पास तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात की अगर वाक़ियात हैं, उनके रियल चले हुए किस्से अहादीस के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी की एक एक बीवी भी तमाम औरतों के लिए एक आइडियल है, वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। तुम्हें वो 8 बीवियों की कहानियां पढ़ को लोगों को दावत देखो, यानी पूरे मोहल्ले को, और बसा औकात ऐसा भी होता है कौन तो मर गया बोलो, घर के अंदर दीन गिन सिखाया नहीं उन्हें, क्या भी मालूम नहीं दीन कर को, मर गया बोले तो उसकी फातिहा हो जाती। चहलम होता, चहलम के दिन वो पूरे बुढ़ी औरतें जमा हो गए, सच ऊपर माइक लगा लाते सो, पूरे मोहल्ले की नींद हराम, पूरे मोहल्ले की। वो कैसा बोले तो खबरस्तान की तरफ रखते थे ऐसा, ये इनकी आवाज जाको खबरस्तान में सुनाना सो, खबरस्तान में जाको पढ़ो, फिर कहीं को यहां से अगर आवाज सुनाना खबरस्तान में सीधा चल जाओ, रात सारी पूरे मोहल्ले की नींद खराब, रात सारी पढ़ दी। वो सुबह होते मौजन सब आजाद देने से पहले तो आज कल रात भी सुना मैं ये कौन की पढ़ते थे इधर से, पर बेचारे जो मोहल्ले वाले हैं उनकी नींद हराम। बूढ़े लोग रहते हैं, शुगर पेशेंट रहते हैं, हार्ट अटैक के लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मरीज होते हैं जो नींद के लिए तरस रहते हैं। इन बेवकूफों को इतना भी अकल नहीं है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं क्या इसकी इजाजत अल्लाह ने दी है, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, या सहाबा ने किया है, या अल्लाह वाले किया है, क्या है तुम्हारे पास प्रूफ? नहीं, कौन ही कर लेता है वो, ये इनको जाकर पहुंचा बोला तो इनकी खबर के अंदर रूह खुश हो जाती है। इन्हों देख पाई जैसा क्या की, इन्हें खुश हो जाको भाई हमें जितने जुर्म किए थे, सूद खाता था, लोगों को डुबा हो गया था, सो माफ हो जाती ये कामा करने से। तो इसलिए ये सब के सब अकर फजूल बिदात और अल्लाह को नाराज नहीं है। कितने मोहल्ले के अंदर जिनकी नींद हराम हुई है, वो सब के सब लोग कल क़यामत के दिन इन बूढ़ी औरतों का गिरबान पकड़ेंगे। ये अल्लाह इन्होंने मुझे हमने तकलीफ दी है। ये एज का को नहीं, शादी में बैंड बाजा शुक्राने गिराने करते, देखो रोज धूमधाम से बैंड बाजा कराते हैं, रात में अगर नींद हराम करते हैं। ये बैंड बाजा बजाने वाले भी इनके शादियों के अंदर भी बरकत नहीं रहती, याद रख लीजिए, हरगिज बरकत नहीं। मैं मस्जिद में बैठकर बोलता हूं, जो लोगों को तकलीफ देकर शादी करता है, जो तकलीफ देकर आकर चाहे इसाले सवाब पहुंचाने की कोशिश करता है, लोगों को तकलीफ देकर चाहे शादी करे चाहे इसाले सवाब पहुंचाने की कोशिश करे, तो समझो कि न उनकी शादी में बरकत रहती, न वो इसाले सवाब वहां तक जाता है, बल्कि उल्टा गुनाह मिलता है। और ऐसा गुनाह जिन जिन लोगों को उनकी आवाज की वजह से, चाहे पटाखे सिलगा कर क्यों ना हो, चाहे बैंड बाजे के जरिए शोर मचा कर क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का मामला क्यों ना हो, अगर गैर को भी, मुसलमान नहीं गैर को भी तकलीफ हो गई तो गैर भी अल्लाह के सामने कल क़यामत में मुकदमा दर्ज करेगा।